अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपने पिछले लेक्चर्स भी गो थ्रू कर लिए होंगे। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी और इसमें मेनली ये देखा था कि डिफरेंट रजिस्टर्स जो इस सीपीयू में हैं और मेमोरी ये कॉमन बस के थ्रू जो मल्टीप्लेक्सर से डिज़ाइन की गई है उसके थ्रू आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। बेसिकली इसमें डेटा पाथ शो किया हुआ है कि मुख्तलिफ रजिस्टर्स जो हैं वो आपस में डेटा एक दूसरे को कैसे भेज सकते हैं थ्रू द कॉमन बस। एएलयू को डेटा कौन से रजिस्टर से कनेक्टेड है, डीआर और एसी से पर्टिकुलरली, और कभी इनपुट रजिस्टर से डेटा आपने एसी में भेजना है तो इनपुट रजिस्टर भी एएलयू के साथ कनेक्टेड है। और बाकी हमने ये बताया था कि मेमोरी की कुछ कंट्रोल इनपुट्स होती हैं जैसे रीड और राइट, ऐसे ही हर रजिस्टर की कुछ कंट्रोल इनपुट्स होती हैं। पर्टिकुलरली लोड कंट्रोल इनपुट होती है, इंक्रीमेंट कंट्रोल इनपुट और क्लियर कंट्रोल इनपुट। और मैंने आपको बताया था कि इन कंट्रोल इनपुट्स की फंक्शनैलिटी क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कभी मेमोरी से कुछ रीड करना हो तो कंट्रोल यूनिट इसकी रीड कंट्रोल इनपुट पे सिग्नल 1 भेजेगा, उस वक्त राइट कंट्रोल इनपुट पे सिग्नल 0 भेजेगा, और जो एड्रेस लाइंस के ऊपर मेमोरी के पास आ रहा होगा उस एड्रेस से जो भी डेटा होगा वो रीड होके बस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और फिर बस से जिस रजिस्टर में लोड करना हो, फॉर इंस्टेंस डीआर में लोड करना है तो डीआर की लोड इनपुट एनेबल हो जाएगी। अगर फॉर इंस्टेंस आईआर रजिस्टर में लोड करना है तो आईआर की लोड इनपुट एनेबल हो जाएगी और उसमें वो इंफॉर्मेशन बस से लोड हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि अगर कभी किसी पर्टिकुलर रजिस्टर की हम इंक्रीमेंट कंट्रोल इनपुट पर सिग्नल 1 करें तो उस वक्त जो वैल्यू उसमें पड़ी होगी उसमें 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से तीसरी कंट्रोल इनपुट जो है वो क्लियर कंट्रोल इनपुट है। और मैंने बताया था कि अगर कभी किसी रजिस्टर की क्लियर इनपुट पर सिग्नल 1 भेजे कंट्रोल यूनिट तो उसमें जो चीज़ पड़ी होगी वो क्लियर होगी, रीसेट हो जाएगी, हमें 0 आ जाएगा उसमें। और ये कंट्रोल इनपुट जो हैं हर रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट, उस पर कंट्रोल यूनिट कब सिग्नल 1 भेजेगा, कब 0 भेजेगा, इनकी डिज़ाइनिंग हम आगे चल के करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको एक तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मेमोरी की 2 कंट्रोल इनपुट्स होती हैं, रजिस्टर की 3 कंट्रोल इनपुट्स होती हैं। ठीक है। फर्दर यहाँ पे जो बस सिंबॉलिकली दिखाई गई है जो मल्टीप्लेक्सर से मिलके बनी है उसमें जो मल्टीप्लेक्सर है वो 3 सिलेक्शन लाइंस हैं, S2, S1 एंड S0। 3 कंट्रोल इनपुट्स हैं, ठीक, सिलेक्शन लाइंस हैं। तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लेक्सर जो यूज़ होंगे वो 8x1 के मल्टीप्लेक्सर यूज़ होंगे। और आपको याद होगा कि मैंने एक बस डिज़ाइन करके भी दिखाई थी फॉर 4 रजिस्टर्स ऑफ 4 बिट ईच, और जिसमें ABCD 4 रजिस्टर थे और हर रजिस्टर 4 बिट का था। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि 4x1 के 4 मक्स यूज़ होंगे, 4x1 के 4 मक्स यूज़ होंगे। और फिर कैसे वो रजिस्टर से इंटरकनेक्टेड थे, जैसे कि यहाँ बताया गया था कि 0 पे A सिलेक्ट होकर बस पे आना है। तो जब 0 सिलेक्शन लाइंस होंगी, सिलेक्शन लाइन 0 होंगी तो हर मल्टीप्लेक्सर की जो 0th लाइन है वो सिलेक्ट होके आउटपुट पे भेजेगी जो भी इनपुट पे डेटा है। तो अकॉर्डिंगली हमने रजिस्टर A की जो सारी बिट्स हैं उनको जो है वो हर मल्टीप्लेक्सर की I0 पे भेजा। यानी जो रजिस्टर A की पहली बिट A0 उसको पहले मल्टीप्लेक्सर की I0 पे, A1 जो उसको दूसरे मल्टीप्लेक्सर की I0 पे, A2 को तीसरे मल्टीप्लेक्सर की I0 या पहली इनपुट पे, और A3 को चौथे मल्टीप्लेक्सर की I0 यानी उसकी पहली इनपुट पे। और इस तरह से B को हर मल्टीप्लेक्सर की सेकंड इनपुट पे भेजा था, C को हर मल्टीप्लेक्सर की थर्ड इनपुट पे भेजा था, और D को हर मल्टीप्लेक्सर की फोर्थ इनपुट जो I3 है उन पे भेजा था। तो वहाँ से आपको मैंने बताया था कि सिलेक्शन लाइन पे अगर 0 भेजें तो चूँकि 0 पे हर एक की I0 सिलेक्ट होगी तो इसकी I0 पे A0 कनेक्टेड है तो यहाँ A0 आ जाएगा, इसकी I0 पे A1 कनेक्टेड है तो यहाँ I1 आ जाएगा, A1 आ जाएगा।
इसकी I0 पे A2 कनेक्टेड है तो यहाँ A2 आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ A3 आ जाएगा। इट मीन सिलेक्शन लाइन पे 0 0 करने से जो रजिस्टर ए का डेटा है वो बस के ऊपर आ जाएगा और फिर बस जो है इट इज़ गोइंग ऑल राउंड और हर रजिस्टर के इनपुट पे डेटा भी कनेक्टेड होगा बस से। तो जिस रजिस्टर में लोड करना होगा उसकी लोड इनपुट एनेबल करते हुए वो माइक्रोऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर ए से डेटा सी में भेजना है तो इस काम के लिए कंट्रोल यूनिट को सिलेक्शन लाइन पर 0 0 भेजना होगा। 0 0 भेजने से रजिस्टर ए के कंटेंट सेलेक्ट होकर बस के ऊपर आ जाएंगे और फिर सी रजिस्टर की लोड इनपुट को इनेबल करना होगा तो वो डेटा सी में लोड हो जाएगा एंड दैट्स इट। तो इस तरह से ये एक माइक्रोऑपरेशन जो आपके सामने नज़र आ रहा है कि ए के कंटेंट सी में भेजने हैं या इक्विवेलेंट असेंबली इंस्ट्रक्शन मूव सी कॉमा ए यही करेगी, ए के कंटेंट सी में भेजेगी। तो इस काम के लिए हमें सिलेक्शन लाइन पे 0 0 भेजना पड़ेगा जो कंट्रोल यूनिट ऑब्वियसली भेजेगा और सी रजिस्टर की लोड इनपुट को इनेबल करना होगा और बाकी सारे रजिस्टर की लोड कंट्रोल इनपुट्स को डिसेबल करना होगा। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करेगा, हम आगे चल के देखेंगे भी, लेकिन ये एक टाइनी माइक्रोऑपरेशन ए टू सी उसके लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर इसी चीज़ को ध्यान में रखें, यहाँ वापस आ जाएं तो यहाँ चूँकि रजिस्टर्स 7 रजिस्टर्स हैं जो बस के साथ कनेक्टेड हैं, मेमोरी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लेक्सर जो है वो 8x1 साइज़ का यूज़ किया गया है और उसकी 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी। और इसमें सिर्फ मैं यहाँ पे एक आध चीज़ बता दूँ कि यहाँ 1 लिखने का मतलब ये है कि अगर AR रजिस्टर के कंटेंट्स बस पे भेजने हैं तो बस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर इस तरह से डिज़ाइन की गई है 1 का इक्विवेलेंट कोड 0 0 1 होगा। तो अगर सिलेक्शन लाइन पे यानी 0 0 1 भेजेंगे तो हमने बस इस तरह से डिज़ाइन की है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स कि उस वक्त AR के कंटेंट सेलेक्ट होकर बस के ऊपर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ 2 लिखने का मकसद जस्ट ये बताना है इस ब्लॉक डायग्राम में कि अगर 2 का बाइनरी है 0 1 0 तो सिलेक्शन लाइन पर अगर 0 1 0 आएगा तो उस वक्त PC रजिस्टर के कंटेंट सेलेक्ट होकर बस पे आएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ 3 लिखने का मतलब है कि DR के कंटेंट्स अगर कभी बस पे लाने हैं तो यहाँ 0 1 1 जो उसका इक्विवेलेंट कोड है 0 1 1 अगर मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइंस पे लेके आएंगे तो DR के कंटेंट सेलेक्ट होकर बस के ऊपर आएंगे एंड सो ऑन। सो आई होप ये चीज़ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। इट मीन्स मल्टीप्लेक्सर के साथ बस डिज़ाइन की होगी, जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो 8x1 साइज़ के हैं, अकॉर्डिंगली 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी और फॉर इंस्टेंस आपने PC के कंटेंट्स सेलेक्ट करके बस पे लाने हैं तो कंट्रोल यूनिट इन सिलेक्शन लाइंस पे 0 1 0 भेजेगा, अकॉर्डिंगली PC पे जो कुछ पड़ा होगा वो सिलेक्ट होकर बस के ऊपर आ जाएगा। और फॉर इंस्टेंस उसको AR में अगर लोड करना हो यानी PC के कंटेंट्स को AR में लोड करना हो तो सिलेक्शन लाइन पे 0 1 0 अकॉर्डिंगली PC के कंटेंट सेलेक्ट होकर बस पे आ जाएंगे और उधर से लोड इनपुट ऑफ AR रजिस्टर उसको कंट्रोल यूनिट 1 करेगा ताकि जो PC की इंफॉर्मेशन है वो बस के थ्रू AR में लोड हो सके। तो आई होप ये जो बहुत बेसिक से फंडामेंटल माइक्रोऑपरेशंस हैं वो आपको फॉर इंस्टेंस PC के कंटेंट्स अगर AR में ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि कंट्रोल यूनिट को क्या करना होगा। 0 1 0 सिलेक्शन लाइंस पे भेजना होगा, PC कंटेंट सेलेक्ट होकर बस के ऊपर आ जाएंगे और फिर AR की लोड इनपुट को इनेबल करना होगा तो AR में वो कंटेंट चले जाएंगे। बाकी जितनी भी कंट्रोल इनपुट्स हैं यहाँ जो नज़र आ रही हैं वो कंट्रोल यूनिट उसको डिसेबल करेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे भी कि कंट्रोल यूनिट किस तरह से ये सारा काम कर रहा होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और चीज़ इस जो डायग्राम है उसमें आप देख लें कि इसमें ये AR रजिस्टर जो है ये दैट इज़ कनेक्टेड टू द मेमोरी की जो एड्रेस लाइंस हैं उसके साथ कनेक्टेड है। और याद होगा कि इस CPU में हमारे पास जो मेमोरी इंटरफेस हुई है दैट इज़ 4K एंड 4K इज़ 2⁻12 तो अकॉर्डिंगली एड्रेसेस 12 बिट्स के हैं, ठीक है। इसीलिए AR और PC जो 2 एड्रेस रजिस्टर इस CPU में डिज़ाइन किए गए हैं यूज़ किए गए हैं वो 12 बिट के हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस पर्टिकुलर CPU में सिर्फ AR रजिस्टर को मेमोरी के साथ इंटरफेस किया गया है, सिर्फ AR रजिस्टर को मेमोरी के साथ इंटरफेस किया गया है। ऑल्दो यहाँ 2 एड्रेस रजिस्टर्स हैं AR एंड PC
लेकिन पीसी रजिस्टर को मेमोरी के साथ इंटरफेस नहीं किया गया इस सीपीयू में। जो सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं, SARBA सारबा, उसमें सिर्फ AR रजिस्टर को सीपीयू मेमोरी के साथ इंटरफेस किया है। पीसी को डायरेक्ट इंटरफेस मेमोरी के साथ नहीं दिया गया। मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ये देखिएगा कि अगर इस कंप्यूटर में हमें पीसी रजिस्टर को भी डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस देनी हो, यानी पीसी को भी हम मेमोरी के साथ इंटरफेस कर दें एड्रेस लाइंस के साथ, तो हमें हार्डवेयर में क्या चेंजेस लानी होंगी, ये आपने सोचना है। और इसका कुछ आइडिया बस की तरफ जाएगा, एड्रेस बस की तरफ। प्लीज़ थिंक ओवर दिस। लेकिन अभी टू कीप द डिज़ाइन सिंपल, देयर इज़ नो एड्रेस बस बनाने के लिए ज़ाहिर है आपको मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको ज़रा सोचिएगा। लेकिन सिर्फ AR रजिस्टर को डायरेक्ट एक्सेस दी गई है, पीसी को मेमोरी के साथ एक्सेस नहीं दी गई, डायरेक्ट एक्सेस। इट मीन अगर पीसी में कुछ कंटेंट्स पड़े हुए हैं, कोई एड्रेस पड़ा हुआ है और उसको मेमोरी के एड्रेस लाइंस के ऊपर भेजना है, तो पहले पीसी के कंटेंट्स को बस के थ्रू AR में लाना पड़ेगा और फिर वहाँ से इन एड्रेस लाइंस के थ्रू जो मेमोरी के साथ इंटरफेस्ड हैं उनके थ्रू मेमोरी के पास भेज के, और वहाँ से जो रिक्वायर्ड कंटेंट्स हैं वो बस के थ्रू किसी भी रजिस्टर में जहाँ हमने लोड करने होंगे लोड कर सकेंगे। इट मीन्स पीसी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी गई इस सीपीयू में। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे उसमें ये जहन में रखिएगा कि पीसी को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के साथ नहीं दी गई। आपसे मैं लेटर ऑन क्वेश्चन करूँगा कि अगर पीसी को भी डायरेक्ट एक्सेस दे दी जाती तो क्या एक्स्ट्रा हार्डवेयर हमें यूज़ करना पड़ेगा, एक चीज़ ये। और दूसरी ये कि पीसी को डायरेक्ट एक्सेस ना देने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा या डिसएडवांटेज क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन प्लीज़ आपने नोट करने हैं और इनका आंसर तलाश करना है। ठीक हो गया। फर्दर ALU जो है एडर एंड लॉजिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चूँकि मेनली DR रजिस्टर और AR रजिस्टर AC रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं यहाँ जाएंगे और ALU में मैनिपुलेट होंगे, एंड होंगे, ऐड होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी और रिज़ल्ट जो अकॉर्डिंगली AC में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कभी कभार इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स को भी हमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भेजना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको मैंने डायग्राम दिखाई है जिसमें वेरियस रजिस्टर्स एंड मेमोरी दोज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द कॉमन बस, और ALU को ब्लॉक डायग्राम लेवल पे दिखाया हुआ है किस तरह से कंटेंट्स भेज सकते हैं। और ALU में ज़ाहिर है ALU का डिज़ाइन भी हम लेटर ऑन देखेंगे और अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शन की एंडिंग या एडिशन होगी डेटा का, तो वो रिज़ल्ट जो है वो AC में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स आएंगी। ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने आपको बताया था कि इस CPU में इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है, यानी हर इंस्ट्रक्शन को जब प्रोसेस होना है तो उनको कितने फेजेस से गुजरना है, वो 4 फेजेस हैं। वो कौन से फेजेस हैं वो मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि इंस्ट्रक्शन की फैचिंग होगी, फिर उसकी डिकोडिंग होगी, फिर उसका इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो सकता है, और फाइनली एग्जीक्यूशन फेज़ में से गुजरेगी वो। मैंने आपको बताया कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 4 फेजेस में से गुजरेगी। फर्स्ट इज़ दैट इज़ फैच फेज़। इसमें इंस्ट्रक्शन फैच होती है, आई मीन जिस इंस्ट्रक्शन की बारी होती है प्रोसेस होने की, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से उठा के जो प्रोसेसर है वो अपने अंदर किसी रजिस्टर में रखता है, पर्टिकुलरली IR रजिस्टर में रखेगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन फैच होके आ जाएगी उसको हमारा CPU डिकोड करेगा कि उस इंस्ट्रक्शन, वो जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ऐड की है या एंड की है, उसका एड्रेसिंग मोड क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस CPU में जो इंस्ट्रक्शंस है मेमोरी रेफरेंस की वो 2 एड्रेसिंग मोड्स में उनको सपोर्ट दी गई है, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। तो डिकोडिंग फेज़ में ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन की टाइप डिकोड होगी, बल्कि अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है तो ये भी डिटरमिन किया जाएगा कि वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। नेक्स्ट
बेस्ड ऑन द इफेक्टिव एड्रेस जो यहाँ कैलकुलेट कर लिया जाएगा डिकोड फेज में, उनका वो जो डेटा यूज़ होना है उस डेटा का एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन फेज आएगा। यानी नेक्स्ट फेज जो होगा वो एड्रेस कैलकुलेशन होगी डेटा का। मैं भी ये यहाँ पे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और आपको याद होगा जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मैंने डिफरेंस आपको बताया था, तो वहाँ आपको बताया था कि इफ़ेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होना है बेस्ड अपॉन द मोड फील्ड। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या होगा, और अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या होगा। मतलब यहाँ मैं एक एग्जांपल से दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड फाइनली एग्जीक्यूशन फेज़ आएगा, और एग्जीक्यूशन फेज़ में जो भी इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा उस एड्रेस से डेटा रीड करके लाया जाएगा, और फिर उसको ALU को भेज के और दूसरे कंटेंट इम्प्लिसिटली एक्यूमुलेटर रजिस्टर से भेज के और उनको एंड या ऐड बेस्ड ऑन वो डिकोडिंग किस इंस्ट्रक्शन की हुई थी प्रोसेस किया जाएगा, और रिज़ल्ट को AC रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाएगा। ये जो 4 फेजेस हैं, ये मैं लेट से ये जो डेटा पाथ है जिसमें डिफरेंट रजिस्टर्स और मेमोरी इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू द कॉमन बस, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्दो ये आगे चल के जब हम RTL लिखेंगे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो वहाँ पे हम इसको फर्दर डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है, कि एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये मुख्तलिफ फेजेस कैसे चलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था शुरू में कि प्रोग्राम काउंटर, आपने इंटेल में पढ़ा होगा कि IP रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर में एड्रेस होता है नेक्स्ट उस एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल चलता है। मीन्स अगर IP में फॉर इंस्टेंस IP में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो आपने इंटेल में पढ़ा हुआ है, अगर उसमें 100 एड्रेस है तो इसका मतलब है कि 100 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसकी बारी है कि वो अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरे। यानी सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन 100 एड्रेस वाली फैच होगी, फिर उसकी डिकोडिंग होगी। ऑब्वियसली कुछ हार्डवेयर होगा जो डिकोड कर रहा होगा, ये डिकोडिंग का हार्डवेयर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग कैसे होती है। फिर ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन मोड फील्ड इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा, और फाइनली उस इफेक्टिव एड्रेस से डेटा ला के और दूसरे कंटेंट्स जो AC में पड़े हुए हैं उस वक्त जो भी उस वक्त वैल्यू पड़ी होगी वो कंटेंट्स ALU को भेज के और उनको एंड या ऐड बेस्ड अपॉन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करके और रिज़ल्ट को AC में ट्रांसफ़र किया जाएगा और इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे IP की बजाय प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, PC रजिस्टर। ठीक है, ये PC प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर है ये IP वाला रोल प्ले करेगा। तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अच्छा ये जहन में रखें, अब मैं जितने भी एड्रेसेस पर्टिकुलरली लिखूँगा वो हेक्साडेसिमल में लिखूँगा और चूँकि 4K मेमोरी की सपोर्ट है विच इज़ 2/12, तो 12 बिट के एड्रेसेस होंगे, जिसको बाइनरी में अगर हम 12 बिट के होंगे, और अगर हेक्साडेसिमल में हम कहेंगे तो 3 डिजिट्स होंगे, क्योंकि हर 4 बिट का एक हेक्स डिजिट आता है। तो 12 बिट्स के एक अकॉर्डिंगली जो हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा वो 3 डिजिट का होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस 000, 001 और इवन FFF, ये हेक्साडेसिमल एड्रेसेस यहाँ पे मेंशन करूँगा। लेट्स से किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि PC रजिस्टर में 030 पड़ा हुआ है, ये 030 एड्रेस है, 12 बिट का है, हेक्साडेसिमल में तीन डिजिट है 030, तो ये बाइनरी में 12 बिट्स होंगे, 0 का 0000, 3 का 0011 और 0 का 0000। तो एनीवे यहाँ से ऑनवर्ड मैं एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में मेंशन करूँगा। तो ये एडलेट से PC में किसी पर्टिकुलर टाइम पे 030 बढ़ा हुआ है, और लेट से 030 पे मेन मेमोरी में कोई किसी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसी मेमोरी को यहाँ पे लेट से एक्सप्लेन कर दूँ, उसका मेमोरी को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और लेट से 030 एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर में है, ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर इस मेमोरी में जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस एड्रेस के ऊपर किसी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड है, लेट से ऐड इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड है, और वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में फॉर इंस्टेंस। तो इट मीन्स आपको याद होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि बिट नंबर 0 to 11 ये एड्रेस फील्ड है, बिट 12, 13 एंड 14 ये ऑप कोड है, और बिट नंबर 15 में मोड पड़ा हुआ है। और फर्दर मैंने आपको बताया था कि जो 3 बिट का ऑपरेशन कोड फील्ड है, इसमें अगर 000 ऑप कोड है तो वो एंड इंस्ट्रक्शन है, 001 है तो वो ऐड है, एंड सो ऑन। 110 है, यहाँ तक ये है वो मेमोरी रेफरेंस को है, और 111 जो एक ऑप कोड छोड़ा था वो नॉन मेमोरी रेफरेंस के लिए था। तो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास ऐड इंस्ट्रक्शन 030 पे पड़ी हुई और वो डायरेक्ट में है। तो अगर डायरेक्ट में है तो मोड फील्ड, सबसे पहले यहाँ मोड फील्ड बिट नंबर 15 में, तो वो लेट्स से 0 है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट 3 बिट्स में ऑप कोड होना है, लेट्स से ऐड इंस्ट्रक्शन है तो 001, ठीक है। और फर्दर ये जो एड्रेस फील्ड है ये 12 बिट का, इसमें मैं यहाँ एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिखूँगा, आप बेशक बाइनरी में लिख लीजिएगा 12 बिट के, और लेट्स से यहाँ पे 070 है, ये हेक्साडेसिमल में मैंने लिखा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो 070 इस 0 के अगेंस्ट मीन 0000, 7 मीन्स 00111 एंड दिस 0 मीन 0000। तो ये 070 एड्रेस एनीवे मैं हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखूँगा, एक्चुअली इट इज़ इन बाइनरी बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। इट मीन 030 एड्रेस पे एक इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड पड़ा हुआ है, और ये मशीन कोड जो है ये लेट से ऐड इंस्ट्रक्शन का है बाय लुकिंग एट द ऑप कोड फील्ड, और मोड फील्ड में 0 का मतलब ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको मैंने बता दिया था पहले, गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो वहाँ बताया था कि अगर मशीन कोड जहाँ पे किसी इंस्ट्रक्शन का पड़ा हुआ है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होने का मतलब है कि उसके एड्रेस फील्ड में डायरेक्टली डेटा का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स इस केस में इफ़ेक्टिव एड्रेस 070 होगा। और लेट से मैं यहाँ कहता हूँ कि 070 पे फॉर इंस्टेंस कुछ डेटा पड़ा हुआ है, दैट इज़ 1 2 3 4, ये मैं सीधा हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 बाइनरी में बनेंगे तो 4 डिजिट्स हैं, तो बाइनरी में ये 16 बिट्स हो जाएंगे, तो लेट से ये 16 बिट का डेटा है, ठीक है। अब 030 एड्रेस पे जो ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, 030 एड्रेस के ऊपर जो ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है दिस वन, ठीक है, ये 16 बिट की है। हमें शुरू में देखा था कि इस सीपीयू में हर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड 16 बिट का होगा। अब अगर ये पिक्चर है मेमोरी की किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इन कमिंग बैक टू दिस, मैं इस कॉमन बस सिस्टम के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली एक इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लेट से पीसी में 030 है, तो सबसे पहला काम वो ये होगा कि सबसे पहले, और ये मुख्तलिफ टाइमिंग सिग्नल्स में होंगे, मुख्तलिफ क्लॉक पल्सेस में ये काम होंगे, आगे चल के एक डायग्राम आएगी जिसमें मैं टाइमिंग सिग्नल्स भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ ये ज़हन में रखने स्टेप्स किस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल के कंप्लीट होने हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि पीसी रजिस्टर को, चूँकि इसके इस एड्रेस को मेमोरी के पास भेज के, यानी मेमोरी के पास भेज के उस एड्रेस पे जो मशीन कोड पड़ा हुआ है उसको इस बस के थ्रू रीड करके और हमें IR रजिस्टर में, दिस इज़ IR रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये 16 बिट का है CPU में, तो IR रजिस्टर में वो मशीन कोड लाना होगा, ठीक है। उस मशीन कोड को IR रजिस्टर में लाना होगा, यानी ये सारा मशीन कोड रीड होके IR में आना होगा, तो हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन की फैचिंग हो गई। लेकिन अब यहाँ पे PC रजिस्टर जो है ये डायरेक्टली मेमोरी के साथ इंटरफेस नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्टली इंटरफेस करना हो आपने ये सोचना है कि क्या एक्स्ट्रा हार्डवेयर हमें यहाँ यूज़ करना होगा सो दैट PC की डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी तक हो सके। बट एनीवे, in the existing version of the CPU, PC is not connected to the address lines of the memory directly. So सबसे पहला स्टेप हमें ये करना होगा इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए, इट मीन 030 एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करके IR में लाना है। तो पहला काम ये होगा कि PC रजिस्टर के कंटेंट्स को बस के थ्रू भेज के AR में ट्रांसफ़र करना होगा। पहला काम ये होगा कि PC में जो 030 है इसको बस के थ्रू AR रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि AR जो है उसकी एड्रेस लाइंस मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंटरफेस्ड है। तो पहला स्टेप, ठीक है, इसके लिए ज़ाहिर एक क्लॉक पल्स चाहिए होगी,
एक क्लॉक पल्स में ये काम होगा, यानी एक टाइमिंग सिग्नल में मैं अभी यहाँ कह देता हूँ, आगे ये डायग्राम आएगी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, विल सी ओवर देयर। बट फर्स्ट स्टेप इज़ कि 030 एड्रेस को बस के थ्रू AR में भेजना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, बाकी मैं डिटेल्स इस माइक्रो लेवल पे नहीं बताऊँगा। तो इस काम के लिए कि PC के कंटेंट्स को बस के थ्रू AR में भेजना है, सिलेक्शन लाइन्स पे 010 कंट्रोल यूनिट भेजेगा। इस काम के लिए हम कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करेंगे। 010 जब सिलेक्शन लाइन पे आएगा तो अकॉर्डिंगली ये 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि PC के कंटेंट्स को बस पे लाने के लिए सिलेक्शन लाइन पे 010 भेजा जाएगा। तो अकॉर्डिंगली PC कंटेंट सेलेक्ट होकर बस के ऊपर आ जाएंगे और उधर से कंट्रोल यूनिट को AR की लोड इनपुट को एनेबल करना होगा ताकि ये जो 030 है बस के ऊपर आए हैं कंटेंट्स, ये AR में लोड हो जाए। तो एनीवे एक टाइमिंग सिग्नल यानी एक क्लॉक पल्स इस काम के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो पहला स्टेप PC के कंटेंट्स को सिलेक्ट करके AR में लाना है, तो AR में 030 आ जाएगा, यही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ज़ाहिर है उसके लिए नेक्स्ट क्लॉक साइकिल चाहिए होगी। अभी मैं अब क्लॉक साइकिल का बार बार जिक्र नहीं करूँगा, आगे ये इन्फॉर्मेशन आएगी। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये 030 एड्रेस को मेमोरी के पास भेजा जाएगा, साथ ही कंट्रोल यूनिट इसकी रीड इनपुट को इनेबल करेगी, राइट इनपुट को, कंट्रोल इनपुट को डिसेबल करेगी और अकॉर्डिंगली उस एड्रेस के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है 030 एड्रेस के ऊपर, लेट्स से 030 के ऊपर ये पड़ा हुआ है 16 बिट का, ठीक है, ये मशीन कोड है इंस्ट्रक्शन का। जब रीड इनपुट पर सिग्नल बन जाएगा 030 एड्रेस मेमोरी को पहुंचेगा, तो उस 030 एड्रेस के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है 16 बिट की इंफॉर्मेशन यानी मशीन कोड, वो इस बस के थ्रू बस के ऊपर आएगा और फर्दर कंट्रोल यूनिट IR की लोड इनपुट को इनेबल करेगा। तो ये जो 16 बिट का मशीन कोड है वो IR में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट मीन्स IR में 0001 और ये 070, एक्चुअली ये 3 डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी में 12 बिट्स होंगे, तो ये टोटल 16 बिट की इन्फॉर्मेशन IR में लोड हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स IR में ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी 0001 070, ये IR में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, IR में आ जाएगी। IR लिखा हुआ तो मैंने ऊपर लिख दिया, बट ये कंटेंट्स IR में आ जाएंगे। जब इन्फॉर्मेशन IR में आ जाएगी, अच्छा मैं आगे चल के जब RTL समझाऊंगा तो एक्सप्लेन करूँगा कि साथ ही PC को कंट्रोल यूनिट 1 से इंक्रीमेंट करवा देता है, यानी उसकी इंक्रीमेंट कंट्रोल इनपुट पर सिग्नल 1 भेजता है ताकि ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाए और 030 बना जाए ताकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू हो जाए, ठीक हो गया। But once this is done, the instructions machine code is brought into IR register. We say the fetch phase is over. तो इंस्ट्रक्शन फैच होके IR में आ गई, ठीक हो गया। अच्छा ये IR रजिस्टर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, यही IR रजिस्टर मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इट मीन्स जो IR में मशीन कोड आया वो आया 0001 एंड 070, यही मशीन कोड मैंने यहाँ रख दिया ताकि ये ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। तो इंस्ट्रक्शन की फैचिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसका हार्डवेयर होगा, वो हार्डवेयर मैं एक लेक्चर बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वो ये करेगा कि मोड डिटरमिन करेगा, जो मशीन कोड IR में आ गया है IR रजिस्टर में, उसकी बिट नंबर 15 के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। तो लेट्स से यहाँ चूँकि मोड फील्ड में 0 है और इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है, ये भी मैं आपको बता दूंगा जब डिकोडिंग का हार्डवेयर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पता चलेगा कंट्रोल यूनिट CPU को कि जो मशीन कोड आया है वो उसका ऑप कोड मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नॉन मेमोरी रेफरेंस को। ये सारी चीज़ें आगे हार्डवेयर में आएंगी, बट राइट नाउ चूँकि आपको पता है कि 001 ऑप कोड जो है ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का है और ऐड का है, तो यानी डिकोडिंग फेज में CPU ये डिटरमिन करेगा कि मोड क्या है, ऑप कोड क्या है, यानी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटरमिन करेगा और बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी मेमोरी रेफरेंस की है तो वो एंड है या ऐड है एंड सो ऑन, और फर्दर वो डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे आएगी फर्दर डिटेल में माइक्रो स्टेप लेवल पे। सो एनीवे डिकोड फेज में उसने डिटरमिन करना है कि अच्छा जी मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन है और वो ऐड की है और है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, ठीक है। तो ये डिकोडिंग फेज में वो ये इन्फॉर्मेशन डिटरमिन करेगा। आगे अगली डायग्राम में हम ये डिटेल में देखेंगे हार्डवेयर लेवल पे। सो डिकोडिंग हो जाएगी। फर्दर जो है वो ये चूँकि मोड उसको पता चलेगा कि ये 0 है यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है,
तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अगर है तो उसकी बेसिस पे वो क्या करेगा कंट्रोल यूनिट के, ये जो 070 है एड्रेस पार्ट है 070, ये 12 बिट्स हैं, हेक्साडेसिमल 3 डिजिट्स हैं। वो ये करेगा कि 070 जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़ाहिर है IR रजिस्टर में होगी यहाँ, जिसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो क्या करेगा कि इस जो एड्रेस पार्ट है, इस एड्रेस पार्ट को वो बस के ऊपर लाएगा, सिर्फ एड्रेस पार्ट को, एड्रेस पार्ट को बस के ऊपर ला के और उसको AR में ट्रांसफ़र करेगा। इस एड्रेस पार्ट को जो 070 है उसको बस के ऊपर ला के और AR में ट्रांसफ़र करेगा। अब AR रजिस्टर जो है वो 12 बिट का है, तो ये 12 बिट का एड्रेस जो है 070, ये एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी एड्रेस रजिस्टर की लोड इनपुट को भी इनेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे 030 की बजाय AR रजिस्टर में 070 आ जाएगा। ठीक है, ये 070 इसमें आ जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि चूँकि मोड 0 है, यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये है कि 070 ही इफ़ेक्टिव एड्रेस है। ठीक है, ये इफ़ेक्टिव एड्रेस की टर्म आपको पहले पता है, डायरेक्ट में 070 एड्रेस ही होना था इफ़ेक्टिव एड्रेस। तो चूँकि इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होकर AR में आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, इस एड्रेस को कंट्रोल यूनिट मेमोरी के पास भेजेगा और उस एड्रेस के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है, अब यही मेमोरी मैंने यहाँ शो की हुई 070 पे जो कुछ पड़ा हुआ है, लेट्स से 1 2 3 4 16 बिट का है, हेक्साडेसिमल में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये 070 पे जो इन्फॉर्मेशन है, कंट्रोल यूनिट इसकी रीड इनपुट को भी एनेबल करेगा। 070 एड्रेस मेमोरी के पास गया हुआ है, उस एड्रेस से जो भी पड़ा हुआ है, लेट्स से 1 2 3 4, वो रीड होके आएगा और फर्दर कंट्रोल यूनिट DR की लोड इनपुट को एनेबल करेगा ताकि वो DR में इंफॉर्मेशन आ जाए। तो 1 2 3 4 ये जो है ये DR में आ जाएगी इंफॉर्मेशन, तो डेटा वो रीड करके DR में ले आएगा। अब लेट्स से अज्यूमिंग कि उस वक्त AC में 1000 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई पिछली इंस्ट्रक्शन ने इसमें इनिशलाइज़ किया होगा, हम देखेंगे जब इसकी कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो AC में कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई होगी। ठीक है, विल सी, फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट अज्यूम कि AC में उस वक्त 1000 पड़ा हुआ है। तो DR में 1 2 3 4 आ गया, AC में लेट्स से प्रीवियसली 1000 पड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि DR के कंटेंट्स और इसी कंटेंट्स ALU को भेजे जाएंगे। अकॉर्डिंगली ALU को बताया जाएगा कि इन नंबर्स को ऐड करना है। ये ALU की जब डिटेल डिज़ाइनिंग आएगी तो आई एक्सप्लेन इट ओवर देयर कि कैसे ये डिटरमिन होगा। ठीक है, वो ज़ाहिर ऑपकोड जो डिकोड हुआ था डिकोडिंग फेज़ में, तो उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन ALU को भेजी जाएगी कि दो नंबर जो 16 बिट के भेजे जा रहे हैं इनको ऐड कर दो। तो एडर्स यहाँ होंगे इनसाइड दैट, वो 1 2 3 4 और 1000, ये दोनों हेक्साडेसिमल में नंबर बोल रहा हूँ, इनको ऐड करके 1 2 3 4 प्लस 1000, ये 2 2 3 4, ये जो रिज़ल्ट है वो दोबारा AC में लोड कर देगा। तो AC में 2 2 3 4 आ जाएगा और इंस्ट्रक्शन का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ब्रीफली इस कॉमन बस सिस्टम के ऊपर एक मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैं आपको ये एक होम टास्क देता हूँ कि इसी के ऊपर आपने एज्यूमिंग इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अगर हो तो उनके स्टेप्स किस तरह से चलेंगे, आप ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑन दिस कॉमन बस सिस्टम। ठीक है, और मैं अगर इशू होगा तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की अगर इंस्ट्रक्शन चलनी होती तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो क्या होते हैं। प्लीज़ गो थ्रू दिस एट योर ओन। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्विकली रिकैप कर दूं कि अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है 030 एड्रेस के ऊपर, यानी PC में 030 था, 030 एड्रेस पे मेमोरी में, इस मेमोरी में जिसको मैंने यहाँ थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया है, ये एक मशीन कोड इंस्ट्रक्शन का पड़ा हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में डिफरेंट जो माइक्रोऑपरेशंस हैं, डिफरेंट सब ऑपरेशंस हैं, उनकी डिटेल क्या है। तो आई हैड एक्सप्लेन्ड इट टू यू। क्विकली मैं रिकैप करता हूँ कि सबसे पहले PC में 030 जो पड़ा हुआ है, सबसे पहला काम ये होगा कि उसको PC के कंटेंट्स को बस के थ्रू AR में भेजना होगा, 030 आ जाना था। नेक्स्ट स्टेप, इस 030 एड्रेस को मेमोरी के पास भेजते हुए, रीड इनपुट एनेबल करते हुए, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बस के थ्रू लाके और IR में लोड करवानी थी। तो ये सारी मशीन कोड जो है ये उठ के IR में आ जाता है। तो हम कहते हैं ये फैचिंग हो गई। ये IR को मैंने यहाँ
थोड़ा सा साइड इसमें दिखा दिया है। तो IR में जब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फैच हो गई। नेक्स्ट स्टेप डिकोडिंग का है, जो मैं आगे हार्डवेयर से भी एक्सप्लेन करूँगा। उसमें यह है कि मोड फील्ड देखा जाता है, ऑप कोड देखा जाता है, उसकी बेसिस पर डिटरमिन किया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन पहली बात मेमोरी रेफरेंस की है या नॉन मेमोरी रेफरेंस की है। कैसे डिटरमिन किया जाएगा, आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ द हार्डवेयर डिकोडिंग सर्किटरी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि डिकोडिंग फेज़ में ये डिकोड किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन की टाइप कौन सी है, लेट्स से मेमोरी रेफरेंस है, कौन सी है, ऐड है, और किस एड्रेसिंग मोड में, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। तो ये डिकोडिंग फेज़ में ये चीज़ डिकोड कर ली जाती है। नेक्स्ट इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन फेज़, उसमें एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन मोड फील्ड। तो अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो उसमें ज़ाहिर है 070 ही इफेक्टिव एड्रेस होगा। वो इफेक्टिव एड्रेस जो है वो फिर यहाँ से AR में आ जाता है। इनडायरेक्ट में आपने देखना है क्या होगा। लेकिन वंस द एड्रेस 070 इज़ देयर इन द AR रजिस्टर, मशीन कोड के इस एड्रेस पार्ट से ये इंफॉर्मेशन जो है वो AR में चली जाएगी। तो फर्दर ये होगा कि चूँकि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है, यही इफेक्टिव एड्रेस है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये एड्रेस मेमोरी को भेज के उस एड्रेस से जो डेटा पड़ा हुआ है उसको डेटा बस के थ्रू डेटा रजिस्टर में ला के लोड कर लिया जाएगा। और फाइनली उस डेटा को और जो करंटली उस वक्त AC के कंटेंट्स हैं उनको ALU को भेज के और एडिशन की जाएगी बेस्ड ऑन ऑप कोड, और रिज़ल्ट जो है वो AC में स्टोर कर दिया जाएगा और इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन जो है उसका मैंने इसके ऊपर जो पाथ है वो एक्सप्लेन किया कि उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, एग्जीक्यूशन, वो किस तरह से प्रोसेस होगा। मैंने आपको कहा कि अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट की हो तो प्लीज़ उसके लिए जो डिफरेंट स्टेप्स होंगे वो आपने सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा। मैं आपको आइडिया दे दूँ कि जब इफेक्टिव एड्रेस 070 एड्रेस आता है AR में, तो अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट की होती यानी मोड फील्ड 1 होता तो उस केस में ज़ाहिर है 070 इफेक्टिव एड्रेस ना होता, बल्कि 070 पे जो इन्फॉर्मेशन होती वो इफेक्टिव एड्रेस होता। तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा साइकिल हमें चाहिए उस केस में इफेक्टिव एड्रेस रीड करके AR में लाने के लिए। इसको आपने ख़ुद से सेंस करना है और फिर मैं इसकी डिटेल भी दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी।